क्या आप फर्दर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं? तो फिर सोचना कैसा, अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए एमट्रिक्स ओवरसीज कंसल्टेंट्स पर तशरीफ लाइए। यहाँ का सक्सेस रेशियो 99% है। यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूरोप में हमारे क्लाइंट्स स्टडीज के साथ साथ वर्क भी कर रहे हैं। और सर्विसेज फ्री प्रोफाइल एवेल्युएशन, स्पॉट लिस्टिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज बेस्ड इन एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग, वीजा मॉक एंड गाइडेंस, फ्री काउंसलिंग एंड एडमिशंस एंड अकोमोडेशन असिस्टेंस। हमारा पता मातृश्री अपार्टमेंट अपोजिट जोडियो, बशीरबाग रोड, हैदराबाद। मोबाइल 9581987528। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, आज 15 अगस्त है। आज ही के दिन हमारा ये मुल्क आज़ाद हुआ था और आज़ादी में जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ने मिलकर अंग्रेज़ों का मुकाबला किया और अंग्रेज़ों को मजबूर किया इस मुल्क से बाहर जाने के लिए। और ये मुल्क में जिस तरह से अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो लड़ाई शुरू की थी टीपू सुल्तान ने और बहादुर शाह ज़फ़र ने अपनी ऐसी कुर्बानियाँ दी। बहादुर शाह ज़फ़र अपने जवान बच्चों की कुर्बानियाँ दी और जिस तरह से हालात बदलते गए, कहीं ना कहीं हर कोई कुर्बानियाँ देता आया है। भगत सिंह इतनी कम उम्र में फांसी चढ़ गए, अशफाक़ुल्लाह इतनी कम उम्र में फांसी चढ़ गए। और जिस तरह से हमारे इस मुल्क में इस आज़ादी को दिलाने के लिए अपनी जानों की, मालों की कुर्बानी दी, लेकिन आज हम आज़ाद तो हो गए हैं लेकिन हमारा जहन आज़ाद नहीं हुआ। ये फ़िक्र करने वाली बात है। आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो नफ़रत फैलाने का काम करते हैं। इससे हमें बचने की ज़रूरत है। बहरहाल आज एक खुशी का दिन है, हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था। हम सलाम करते हैं ऐसे फ्रीडम फाइटर्स को जो हमारे लिए अपनी जान कुर्बान की। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जिसने क़ानून बनाया, सबको इक्वल रखा, किसी को बड़ा किसी को छोटा नहीं किया। आज उसी संविधान के ज़रिए आज हम अपने पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे हक़ क्या है हमें पता चलता है। बहरहाल इसी बात पर, सारे मौजू पर हमने एक खुसूसी रिपोर्ट बनाई है कि कैसे तिरंगा की शुरुआत कहाँ पे हुई, तिरंगा किसने बनाया है, 3 रंग जो है उसका मतलब क्या है, उसका मकसद क्या है। और पहली बार जब 15 अगस्त का वक्त आया था, जब फ्लैग होस्टिंग किया गया था, तब कितने लोग थे। ये तमाम की जो है पूरी डिटेल्स हमने एक स्टोरी बनाई ताकि आपको पता चले कि सच्चाई क्या है। और ये स्क्रिप्ट लिखने वाले और ये वॉइस देने वाले जनाब सुल्तान काज़मी जो सीनियर स्क्रिप्ट राइटर है, उन्होंने उनकी आवाज़ में ये तमाम चीज़ों को पढ़ा ताकि आपको पता चले कि 15 अगस्त के दिन हुआ क्या था और 15 अगस्त से पहले जिस तरह से हमारे मुल्क का फ्लैग बना, उसके पीछे कौन कौन लोग काम किए हैं। देखते हैं सबको। हर साल हम 15 अगस्त और 26 जनवरी को मुल्क के चौराहों, गलियों और कूचों को तिरंगे से सजाकर सरबुलंदी की सलामत को सर उठाकर सलामी देते हैं। किसी भी मुल्क का कौमी परचम उस मुल्क की तारीख और कल्चर की निशानदेही भी करता है। हमारे कौमी परचम के 3 रंगों से हमें कई पैगाम मिलते हैं। केसरी रंग और हरा रंग हमें हिंदू मुस्लिम एकता की तालीम दे रहा है। दरमियानी सफ़ेद रंग दीगर कौमों को भी अपने करीब रखना सिखा रहा है। इसके अलावा केसरी रंग कुर्बानियों और ईसार से काम लेना भी हमें सिखा रहा है। सफ़ेद रंग अमन व अमान से जीने और जीने दो का सबक दे रहा है, तो हरा रंग बहारों के आने की उम्मीद हमारे दिलों में जगा रहा है। अशोक का चक्कर हमें सच्चाई पर कायम रहने की ताकीद कर रहा है। तिरंगे के बारे में कुछ लोगों का कहना है कि इसका डिजाइन सबसे पहले आंध्र प्रदेश के पिंगाली वेंकैया ने तैयार किया था, जबकि बाद लोग उसे सुरैया तैयब जी का कारनामा बताते हैं। हालांकि सच तो यह है कि आज जो तिरंगा हम देख रहे हैं उसमें वक्तन फौक्तन तब्दीलियां होती रही हैं। कौमी परचम के पहले डिजाइनर पिंगाली वेंकैया और आखिरी डिजाइनर सुरैया तैयब जी हैं। 1857 में जब अंग्रेजों के खिलाफ देश भर में गम गुस्से की आग भड़की, तब इनकलाबियों ने एक ऐसे परचम की जरूरत महसूस की जिसके साये में हिंदू मुस्लिम मिलकर आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा ले सकें। इस मकसद के लिए कई क्रांतिकारों ने, जिनमें
स्वामी विवेकानंद, मैडम भीकाजी कामा और लोकमान्य गंगाधर तिलक शामिल हैं। मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ डिजाइन के झंडे बनाकर आज़ादी की तहरीक को परवान चढ़ाते रहे। 1921 में नेशनल कांग्रेस की मीटिंग में कौमी परचम की जरूरत और अहमियत के पेश नज़र महात्मा गांधी ने आंध्र प्रदेश के पिंगाली वेंकैया को, जो कि न सिर्फ एक अच्छे आर्टिस्ट थे बल्कि कांग्रेस के सरगर्म कारकुन भी थे, कौमी परचम डिजाइन करने की जिम्मेदारी सौंपी। पिंगाली वेंकैया ने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की अलामत दो रंगी लाल और हरा परचम, जिसमें चरखा भी शामिल था, पेश किया। गांधी जी ने सफेद पट्टी का इजाफा करवाया जिस पर चरखे का डिजाइन बनाया गया। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के मशवरे से लाल रंग को केसरी में तब्दील कर दिया गया। ये तिरंगा 1921 से 1947 तक नेशनल कांग्रेस का परचम बना रहा, जिसके जेरे साया आजादी की लड़ाई जारी रही। बिलाखिर हिंदुस्तानी कौम गुलामी की जंजीरों से आजाद होने में कामयाब हो गई। 1947 में आजादी के बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के ICS ऑफिसर बदरुद्दीन तैयब जी ने गांधी जी से कहा, चरखा कांग्रेस पार्टी का सिंबल है जबकि परचम सारे देश के लोगों का है, इसलिए चरखे की जगह कुछ और होना चाहिए। गांधी जी की इजाजत के बाद बदरुद्दीन तैयब जी ने तिरंगे के नए डिजाइन की जिम्मेदारी अपनी बीवी सुरैया तैयब जी को सौंपी, जो कि एक बेहतरीन आर्टिस्ट थी। सुरैया तैयब जी ने चरखे की जगह अशोक का चक्कर रखा, फिर कागज पर तिरंगा उतारकर बदरुद्दीन तैयब जी के हवाले किया। कपड़े पर पहली बार दिल्ली के किनाट पैलेस के टेलर शर्मा जी ने सिलाई की। आजाद हिंदुस्तान में कपड़े पर तैयार पहले तिरंगे को पार्लियामेंट में पेश किया गया तो सभी ने पसंद किया। सबसे पहले 14 अगस्त 1947 को पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल पर तिरंगा लहराया गया। दूसरे दिन 15 अगस्त 1947 को पहले यौम आजादी के मौके पर इंडिया के प्रिंसेस पार्क में मुल्क के 5 लाख बाशिंदों ने नए दौर के नए परचम को सलामी दी।